टॉप हेडलाइंस फॉर द डे। आज की ताजा खबरें क्या क्या हैं, चलिए जरा एक नजर मारें। सबसे पहले, इंडिया चाइना अग्री टू ईज स्टैंड ऑफ। ये तो होना ही था भाई। स्वाभाविक है कि दोनों देश अब मिलिट्री की बैठक हो जाने के बाद, हाई लेवल मिलिट्री बैठक हो जाने के बाद दोनों देशों ने यह तय कर लिया कि भाई अब वो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं गाइस, अभी भी खतरा टला नहीं है। चाइना के हजारों हजारों सैनिक अभी भी उसी एरिया पर हैं। बहुत सारी थेरीज इसके ऊपर चालू हैं और भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं की है। तो ये किस तरफ करवट लेगा ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, बहरहाल अगर कोई ये कहे कि सर फुल फ्लेजेड वॉर होने वाला है, तो मैं कहूंगा नहीं, उसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। फुल फ्लेजेड वॉर वगैरह तो नहीं होगा, ऐसा एक्शन आपको देखने को ना मिले। राइट। चलिए सेकंड पे आते हैं। ट्रम्प सपोर्ट इरोडिंग शो न्यू पोल्स। भाई अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, आप सब जानते ही हैं। और उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से काफी नीचे गिरती जा रही है। और ट्रंप सरकार की चिंता का कारण बना हुआ है, एक के पीछे एक अलग अलग तरह की चीजें पूरी तरह से ट्रंप सरकार और उनके राष्ट्रपति पद को डगमगा रही हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस के वजह से ट्रंप सरकार की बहुत ज्यादा निंदा हुई। 1 लाख से ऊपर मौतें हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पूरी तरह से हेल्पलेस दिखाई दिया। और उसके बाद अभी आपको पता है ना, वो जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक प्रिजनर की डेथ हो गई जेल में, जॉर्ज फ्लॉयड। उसके वजह से अमेरिका में ऑलमोस्ट इस वक्त सिविल वॉर जैसी परिस्थिति बन गई है। इन सारे कारणों ने ट्रंप की मौजूदा स्थिति को बहुत ज्यादा नीचे गिराया है और लगता नहीं कि इलेक्शन में इस बार उनके लिए कुछ खास बचा हुआ है। राइट। थर्ड पे आते हैं। सेंटर टू टेक स्टॉक ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी वाटर यूटिलाइजेशन। दो प्रदेश हैं दोस्तों, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। दोनों पानी को लेकर इस वक्त एक दूसरे से झगड़े में लगे हुए हैं। और अब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर ये फैसला लिया है कि कृष्णा और गोदावरी नदी का स्टॉक लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि किस प्रदेश को कितना पानी सफिशिएंटली मिल रहा है, किसके पास स्टॉक ज्यादा है, किसके पास कम, सो दैट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वो पानी उस स्टेट से लिया जा सके। ऑल राइट। यस, इस तरह के जितने भी रिवर रिलेटेड मामले होते हैं, जहां पर रिवर क्रॉस बाउंड्रीज मूव कर रही हैं, वो सारे ही मामले सेंटर को सुलझाने पड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सुलझाने पड़ते हैं, याद रखना ये बात। देन नेक्स्ट, सोशल वैक्सीन इज द नीड ऑफ द आवर, हर्षवर्धन। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, कि सोशल वैक्सीन। अब एक्चुअल मेडिसिनल वैक्सीन तो अभी आनी बाकी है, तो तब तक क्या करें, तब तक सोशल वैक्सीन अपनाइए आप। अब ये सोशल वैक्सीन का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है दोस्तों, आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, अपने आप को साफ रखिए, घर का माहौल साफ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए। कोरोना एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे लड़ना असंभव होता चला जा रहा है, और इससे पहले की परिस्थितियां और गंभीर हो जाएं, हमें अब कम से कम समझ में आ ही जाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोरोना वायरस के ऊपर जितना ज्ञान दुनिया देना चाहती थी, मुझे लगता है अब वो सब कुछ दिया जा चुका है। अब नया कुछ भी देने जैसा है नहीं। क्या करना है, कैसे करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, इस बात की अकल ऑलरेडी बांटी गई है। बस अब इतना करना है कि आपको उस पर अमल करना है। इसीलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप शहर में हैं या गांव में हैं। आप ये मत सोचिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत यंग हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है। न तो वो उम्र देख के आने वाला है, ना अमीरी गरीबी, और ना ही आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आपको जिंदा रहना है, आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वैसे मनीष सिसोदिया साहब ने ये भी बोल दिया है कि 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक अकेले दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के केसेस हो जाएंगे।
आपने 2 दिन पहले की ये खबर पढ़ी या नहीं? नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना। उनका कहना है कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी करनी है। तो परिस्थिति तो बहुत भयानक आने वाली है। ओके, बहरहाल देखें अब ये किस तरफ करवट लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Yes, so let us start with the quiz part. This is question number 1. Which state has launched the Raj Kaushal portal on and online Shramik employment exchange? इसमें से किस राज्य ने अपना राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है, ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है? यहां दोस्तों सही जवाब है राजस्थान। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? ये जो श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, व्हाट डज दैट रियली मीन्स? तो देखो मैं एक लाइन में समझा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने वर्कर्स, लेबर्स जिनकी नौकरी चली गई, जो अब जॉबलेस हो चुके हैं, उनको इंडस्ट्रीज के साथ फिर से दोबारा मिलाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन श्रमिक बोला जा रहा है। तो होगा क्या कि जितने वर्कर्स अब नौकरी से हाथ धो बैठे हैं या जो अपने अपने घर चले गए हैं, कंस्ट्रक्शन के काम तो दोबारा शुरू हो चुके हैं, अब इंडस्ट्री को लेबर नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा पोर्टल बना लिया है जहां पर इन्होंने 23 लाख के आसपास बहुत सारे वर्कर्स और लेबर्स का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और दूसरी तरफ काफी सारी इंडस्ट्रीज का भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और दोनों को आपस में लेबर सप्लाई करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इससे एटलीस्ट जॉब भी मिल रही है और इंडस्ट्रीज का काम भी निरंतर चल रहा है। तो ये है ये पूरा का पूरा राज कौशल पोर्टल। राइट, ये समझ में आ गया आपको? चलिए दोस्तों, इसमें जरा मुझे एक दो बातें क्लियर कर दीजिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है जरा बताइएगा, और राजस्थान के गवर्नर कौन है बताइएगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आप सबको पता होंगे, अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार चलती है वहां पर, काफी दिग्गज नेता रहे हैं ये अशोक गहलोत। और दूसरे हैं गवर्नर। गवर्नर साहब कौन है? कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा, नाम याद रखिएगा। आपको कितना भी बोरिंग लगे, लेकिन ये जरूरी है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट, हाँ। राजस्थान से जुड़ी हुई एक खबर और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकती है। इस वक्त भारत में जो टॉप 10 कोरोना वाले स्टेट्स हैं, टॉप 10 कोरोना अफेक्टेड स्टेट्स, उसमें राजस्थान का नंबर है 6th। ये याद रखना सबसे पहले। और दूसरी बात, राजस्थान का रिकवरी रेट में स्थान है पहला। 3 दिन पहले की ही खबर है, राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है रिकवरी में। यानी कोरोना पेशेंट से रिकवरी, उनकी रिकवरी का सबसे अच्छा परसेंटेज अगर कहीं देखा गया है तो वो राजस्थान में। डू यू नो 68.66% की रिकवरी है यहाँ पर। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया रिकवरी शुरू है पेशेंट्स की। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ कोरोना बहुत जल्दी कंट्रोल में भी आ जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, और बाकी राज्यों को भी सीखना चाहिए यहाँ से। ओके, चलिए जरा आंसर देख लें एक बार। यस, दैट्स राजस्थान। ओके, आई होप आपको सफिशिएंट जानकारी मिली, इसमें सब कुछ लिख लिया, नोटबुक रेडी है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज लॉन्च स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना? शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ये लाइन को जरा ठीक से पढ़िए दोस्तों, इससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है वैसे, सड़क पर फल बेचने वाले, सब्जियां बेचने वाले, या बाकी की कोई भी छोटी मोटी चीजों से अपनी अपनी जिंदगी चलाने वाले लोग, उनको लोन दिया जा रहा है। उनके धंधे कोरोना के वजह से चले गए, उन सबको लोन दिया जा रहा है, और उन सबको लोन देने की इस स्कीम को मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना कहा जा रहा है। तो ये कहां शुरू हुई है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। एक बार आंसर चेक करें। यस, इट्स मध्य प्रदेश। ओके, अब ये जो लोन बांटा जा रहा है, कितने रुपए का लोन दिया गया है अभी तक?
ये लोन अमाउंट है 330 करोड़ रुपए का। ये फिगर्स याद रखना, इसके ऊपर 1 मार्क के जीके क्वेश्चन बनेंगे। और पर पर्सन कितना लोन दिया जा रहा है, अगर आपको इस लोन का बेनिफिट लेना है तो क्या मिलेगा आपको अमाउंट? आपको अमाउंट मिलेगा 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा? एक्चुअल 12% इंटरेस्ट है, लेकिन ये 12% इंटरेस्ट में से 7% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और 5% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये जो वेंडर है उसको तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उसको सिर्फ ये लोन देना है, उसके ऊपर कोई यानी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। अब जरा इस क्वेश्चन में भी मुझे दो बातें क्लियर कर देना। मध्य प्रदेश के नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है भैया? शिवराज सिंह चौहान। वैसे ये नया नाम नहीं है, लेकिन अभी अभी कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के दोबारा सत्ता में आ गए। ओके, और वहां के गवर्नर साहब कौन है? लाल जी टंडन। लाल जी टंडन। ओके, नाम याद रहेंगे? ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, विच टू नेशंस हैव डिसाइडेड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज? सबसे पहले तो ये वोकैब का वर्ड याद रखना दोस्तों, मैरीटाइम। मैरीटाइम जहां पर भी ये वर्ड दिखा, समझ जाना इट इज रिलेटेड टू वाटर, ओशंस, राइट, नेवी, इससे संबंधित चीजों पर ये वर्ड यूज होता है, मैरीटाइम, राइट। अब बात यह है कि कौन से दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ है। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस और इटली। ग्रीस और इटली। अगर आप जरा मैप के हिसाब से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ऐसा ग्रीस, और उसके ठीक पीछे यहां पर ऐसा कुछ तो भी इटली है, और बीच में पूरा समुद्र है। तो इन दोनों ने कुछ अपने अलग अलग मैरीटाइम जोन बना रखे थे, और उन जोन्स को इन लोगों ने अब अनलॉक कर दिया है व्यापार के लिए। तो सही जवाब है ग्रीस और इटली। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? चलिए अब जरा यहां पर हम फटाफट कैपिटल देख ले क्या दोस्तों, सो दैट हमारी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। चलिए जल्दी से रिवीजन करते चलिए मेरे साथ। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, राइट। दुनिया में ओलंपिक्स की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। देन इटली, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोमन साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद इंडिया, वो तो सबको पता है, न्यू दिल्ली। म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है दोस्तों? नेपिटो, NAYPYITAW, नेपिटो, राइट। देन श्रीलंका, हम सब जानते हैं श्रीलंका की कैपिटल बदल गई है, तो नई कैपिटल है श्री जयावर्धने। देन पूरा कोट्टे, शॉर्ट फॉर्म में इसे कोट्टे कहते हैं बस, राइट। श्री जयावर्धने पूरा कोट्टे। देन यूके, इसकी भी कैपिटल सबको पता है, लंदन। और आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, DUBLIN, डबलिन। ऑल राइट, क्लियर हो गया सब कुछ? आंसर देख लें एक बार। राइट आंसर इज ग्रीस एंड इटली। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, which bank has approved rupees 1950 crore loans to West Bengal government for tackling COVID situation and developmental work? Okay, इनमें से किस बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है ताकि वो कोविड-19 से उभरी हुई परिस्थितियों से निपट सके? सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दिया इनको ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए का लोन। अब जरा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जरा ये चारों को एक बार हेडक्वार्टर की नजर से देख ले दोस्तों। आपको पता ही है कि क्लर्क के एग्जाम में आपको हेडक्वार्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, कैपिटल्स, ये सब पूछे जाते ही है, इसलिए जहां भी मौका मिले वहां पर तुरंत कंफर्म कर लेना चाहिए और अच्छी रिवीजन कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, हाँ, तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है जरा मुझे बताना। उसका हेडक्वार्टर है मांडालुयोंग,
मांडालुयोंग, ओके। और ये जगह कहां है? इट इज इन फिलीपींस, फिलीपींस। देन द नेक्स्ट वन इज नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, ये शंघाई में है। शंघाई इज इन चाइना। देन थर्ड, वर्ल्ड बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, इट्स इन वॉशिंगटन डीसी, और ये है यूएसए में। एंड देन आईएमएफ, आईएमएफ का भी वॉशिंगटन डीसी ही है। ऑलराइट, तो ये रहे सबके हेडक्वार्टर्स। प्लीज इसकी आदत डाल के रखिए और ये याद करते चलिए। जितने भी नए बच्चे इस सीरीज में जुड़े हैं या बैंकिंग की तैयारी में अभी अभी शामिल हुए हैं, उन सबको मैं बता दूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। राइट, सो वी गॉट अवर राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़े। Which state has inaugurated plant health clinic? इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। राइट, इट्स इन मणिपुर। ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक असल में क्या है? ये एक्चुअली में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। राइट, और कैसे बूस्ट करेंगे? एग्रीकल्चर के थ्रू और हॉर्टिकल्चर के थ्रू। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इसके थ्रू इकोनॉमी को बूस्ट करना है, और उसके लिए ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का नया उद्घाटन किया गया है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको? हाँ, इसके साथ में आपको एक और चीज बता दूं, ये भी 1 मार्क का जीके बन सकता है। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी शुरू की गई है। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब, वैन, वैन है इसीलिए मोबाइल वर्ड लगा हुआ है, ये भी शुरू की गई है। तो आपको एक जीके का क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि कौन से राज्य ने अभी अभी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब वैन शुरू की है, तो उसका भी राइट आंसर है मणिपुर। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। चलिए जरा आप एक बार ये चारों स्टेट के सीएम बता देंगे क्या मुझे? आई वुड लाइक टू नो द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दिस 4 स्टेट्स। मिजोरम, मिजोरम के हैं जोराम थांगा। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है दोस्तों, जिस स्टेट के नाम में जेड है उसके सीएम के नाम में भी जेड है, बस ऐसे ही याद रख सकते हो आप। मिजोरम, जोराम थांगा। देन मणिपुर, मणिपुर के कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर, एन बीरेन सिंह। मेघालय, मेघालय के कौन है? कॉनरैड संगमा, कॉनरैड संगमा। एंड देन त्रिपुरा, त्रिपुरा के बिप्लाब कुमार देब। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिप्लाब कुमार देब। राइट, क्लियर हुआ? ये आंसर देख ले एक बार। यस, दैट्स मणिपुर। आगे बढ़े। Which state has launched an online waste exchange platform? इनमें से कौन से राज्य ने ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वाईएसआर रेड्डी साहब के स्टेट ने, यानी आंध्र प्रदेश ने। ऑलराइट, वैसे ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑलरेडी शुरू हुआ है 1-2 राज्यों में, और इसके ऊपर 2019 में काम हो चुके हैं, जैसे कि चेन्नई में भी इसके ऊपर काफी काम हुए हैं। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इट वाज लॉन्च इन आंध्र प्रदेश। आंसर चेक करें, यस दैट्स आंध्र प्रदेश। तो एक बार जरा मुझे यहां पर भी फटाफट चीफ मिनिस्टर्स बता देना, एक बार रिवीजन कर लें चीफ मिनिस्टर्स की। केरला, केरला के कौन है? पी विजयन, पी विजयन, पिनरई विजयन, पूरा नाम ये है। वाई एस आर जे एम रेड्डी या वाई एस जे एम रेड्डी ऐसा बोलना चाहिए, आर यहां पर नहीं आएगा। ओके, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनके जो डैड थे वाईएसआर रेड्डी, वो भी चीफ मिनिस्टर ही थे, और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी आज से कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। तेलंगाना, तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। और जब तेलंगाना बना तो ऐसा तय हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 10 साल के लिए जॉइंट कैपिटल हैदराबाद ही रहेगी। जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताओगे क्या कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या बनने वाली है? Which place is going to be the capital of Andhra Pradesh? Please tell me in comments thread. Then गोवा, गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। राइट,
क्लियर हो गया, ये सारे नाम याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चिरंजीवी सरजा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज डैश। दोस्तों ये बड़ा दुखद हुआ यार, 7 तारीख की बात है। कन्नड़ फिल्मों के एक जाने माने सितारे चिरंजीवी सरजा, इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज जस्ट 39 ईयर्स ऑफ एज। अपने पीछे ये अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है उनको छोड़कर गए हैं, एंड लिटरली इट वाज वेरी सैड। उनको चेस्ट पेन हुआ और उसके बाद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, एंड देन फाइनली ही डाइड। ओके, राइट आंसर है एक्टर, ये कलाकार थे। ओके, इस साल अगर हम देखें कि बॉलीवुड में कौन कौन से बड़े सितारों की मृत्यु हुई है, तो जरा आप मुझे नाम बता सकते हैं क्या? कितने नाम आपको याद है? इरफान खान, इरफान खान की डेथ के बाद फिर ऋषि कपूर साहब की डेथ हो गई। ऋषि कपूर के बाद देन वाजिद खान, और फिर बासु चटर्जी। ये ऐसे इतने लोगों की एक एक करके डेथ हमने अभी तक सुनी है। तो कोरोना पीरियड में एटलीस्ट बॉलीवुड को तो जबरदस्त नुकसान हुआ ही है। यहां पर मैं लिख देता हूं, चिरंजीवी सरजा जो हैं वो कन्नड़ फिल्मों से एसोसिएटेड थे, कन्नड़ फिल्म्स। ओके, आंसर देख लें एक बार। यस, दैट्स एक्टर। आगे बढ़े दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द विड्रॉल ऑफ ओवर अ क्वार्टर ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम विच नेशन। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से किसी एक देश के अपने सोल्जर्स की एक टुकड़ी को वापस बुला लिया है। तो कहां से वापस बुलाए उन्होंने सोल्जर्स अपने? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी से वापस बुला लिए। तो ये मामला क्या है दोस्तों, जरा 1 मिनट में हर चीज को ध्यान से समझते चलना। हमारे पास हर टॉपिक कवर करने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए क्वेश्चंस के साथ चीजों को समझना बहुत 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 जरूरी है। इसको आप प्लीज जितना हो सके उतना सीरियसली लीजिए। ऐसा है कि एक सेना है नाटो की, NATO, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और नाटो में बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं। नाटो उसको भी बोला जाता है जो कि अमेरिका के मित्र देश होते हैं, यानी फ्रेंडली नेशंस होते हैं। अब इसमें बहुत सी कंट्रीज है, तो तय ये हुआ था कि नाटो में जितने भी देश अपनी सेना बनाएंगे, हर किसी को अपने जीडीपी का 2% सैन्य खर्च के लिए यूज करना पड़ेगा, 2% ऑफ जीडीपी। लेकिन हुआ ये कि सिवाय अमेरिका के कोई भी 2% ऑफ जीडीपी लगाता ही नहीं है उसमें, और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नाराज है। 2018 में भी उन्होंने यही बातें उठाई, 2019 में भी, और अब 2020 में भी। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि बाकी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी अपनी सारी सेना वापस बुला रहा हूं। लेकिन इससे पावर का बैलेंस बिगड़ सकता है। आप जानते हैं इस वक्त जर्मनी में उनके 35,000 सोल्जर्स हैं, और इन 35,000 में से अब उन्होंने 9,500 सोल्जर्स को वापस बुला लिया है। राइट, ये है ये पूरा का पूरा मामला। और अब बातें चल रही है कि अगर ऐसा हुआ तो रशिया का दबदबा जर्मनी के आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अमेरिका जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है वो कमजोर होने लगेगी। सही बात है, आप सोल्जर हटाएंगे तो कोई ना कोई तो इसका फायदा उठाएगा ही। ओके, आंसर देख ले जरा। यस, दैट्स जर्मनी। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव 2020 रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से अभी अभी किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को तो आप स्पेशली याद रखिएगा। और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है वो दिया गया है जावेद अख्तर को। राइट, ये किस चीज के लिए मिलता है? ये मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। राइट, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। ऑल राइट, हाँ, रिलीजियस डॉगमा, क्रिटिकल थिंकिंग, आपके मुक्त विचार या आपकी अलग सोच, इस चीज के ऊपर मिलता है। अगर आपने जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू सुने होंगे तो वो एकदम बेखौफ बेबाक बोलते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उनके अपने विचार हैं, उनका अपना एक रिलीजियस डॉगमा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर ये अवार्ड दे दिया जाता है। राइट, ये अवार्ड कैसा होता है जरा आपको दिखाऊं मैं। ये देखो, मजा आया देख के? हाँ भाई, तो ये ऐसा
हड्डियों वाला, ये दांतों वाला ये अवार्ड दिया गया है अख्तर साहब को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ओडिशा गवर्नमेंट विल सेट अप एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सी सरकार ने एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की है? यहां सही जवाब है ऑल ऑफ दी अबव, सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर। ओके, ओडिशा गवर्नमेंट हर जगह पर ये कॉम्प्लेक्सेस बनाने वाली है। उड़ीसा गवर्नमेंट से संबंधित अब मैं बैक टू बैक आपको दो सवाल पूछ रहा हूं स्कीम्स के ऊपर। ओके, आप मुझे बताइएगा कि आपने ये स्कीम के नाम सुने थे या नहीं। पहला, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। कृषि उद्योग योजना, याद रखना एग्जाम में ऐसे स्कीम के नाम आ जाते हैं और नीचे दिया रहता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है। याद रखना ये ओडिशा गवर्नमेंट की एक स्कीम है। और दूसरा, कुसुम योजना, इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कुसुम योजना। तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि कुसुम योजना कहां और कौन सी सरकार ने शुरू की, ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू की, ओडिशा में, राइट। क्या है ये कुसुम योजना? जितने भी कंस्ट्रक्शन के लेबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, राइट, उनके बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए बनाई गई योजना। बड़ा अच्छा पर्पस है इसका, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जितने वर्कर्स हैं उनकी बच्चियों को आप फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं या एक बहुत बड़ी हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड कुसुम योजना। याद रहेगा आपको, आंसर देख लें एक बार, ऑल ऑफ दी अबव। ऑलराइट, हाँ, और जरा जाते जाते ये भी बता दो उड़ीसा के सीएम कौन है। उड़ीसा के सीएम ऑलरेडी सीरीज में कवर कर चुका हूं मैं, नवीन पटनायक। ओके, बीजू जनता दल ये उनकी पार्टी का नाम है और उसके ये चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, हु इनॉग्रेटेड द 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, राइट। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह। राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह। कौन है भैया जितेंद्र सिंह, जरा मुझे बता देना। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री हैं ये, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऑलराइट, ये याद रखना प्लीज, सारे नाम बहुत जरूरी है। हाँ, जरा ये भी बता देना मुझे, धर्मेंद्र प्रधान ये किस चीज के मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, स्मृति ईरानी ये तो सबको पता ही होगा। स्मृति ईरानी के पास इस वक्त विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ऐसा बोलते हैं इसको, राइट। ये मंत्रालय जो था वो मेनका गांधी के पास था, बाद में अभी चेंज करके स्मृति ईरानी को दे दिया गया है। और अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा किस चीज के मिनिस्टर हैं? ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, झारखंड से आते हैं। ही इज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑलराइट, क्लियर हो गया ये सब कुछ आपको। ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जिनके पास पोर्टफोलियो है, ऐसे वाले मिनिस्टर्स के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज अवर राइट आंसर, जितेंद्र सिंह। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन विल सोलर एक्लिप्स 2020 टेक्स प्लेस, गोइंग टू टेक प्लेस? ओके, इस बार ये सोलर एक्लिप्स यानी ग्रहण कब लगने वाला है? सही जवाब है 21 जून को। ऑलराइट, याद रखना कुछ दिन बाद ये होने वाला है। अब यहां पर दो बातें हैं, सबसे लंबा दिवस, लॉन्गेस्ट डे, कैलेंडर में सबसे लंबा दिवस 21 जून ही होता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, याद रखना। और सबसे छोटा दिवस, जब रात बहुत लंबी होती है और दिन छोटा होता है, वो कौन सा होता है? 22 दिसंबर। ओके, हमें बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में ये हुआ करता था, तो आई स्टिल रिमेंबर लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर इज 21 जून एंड शॉर्टेस्ट इज 22 ऑफ दिसंबर। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, आगे बढ़े दोस्तों। नॉर्थ कोरिया हैज कट ऑफ इट्स हॉटलाइंस विथ विच नेशन? नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही देश जहां पर किम जोंग उन की सरकार चलती है,
जो एक बटन दबाकर मिसाइलें छोड़ सकते हैं और अमेरिका को भी बर्बाद कर सकते हैं, वही वाले नॉर्थ कोरिया। उन्होंने अभी अभी अपनी हॉटलाइंस यानी अपने सारे कम्युनिकेशन के कनेक्शंस कौन सी कंट्री के साथ बंद कर दिए? सही जवाब है साउथ कोरिया के साथ। अब क्या ड्रामेबाजी चल रही है मुझे समझ में ही नहीं आता। इन दोनों के बीच में कोरियन वॉर हो चुका है, उसके बाद कई सालों तक तो बिल्कुल ऐसा था कि सीज फायर लगा हुआ था, युद्ध बंद नहीं हुआ था। उसके बाद फिर बात आई कि अब दोनों दोस्ती करना चाहते हैं, बॉर्डर को हटा के दोस्ती करने तक की बातें शुरू हो गई, सब कुछ हुआ और अब पुराना स्टेटस को दोबारा वैसे का वैसा ही सामने आ गया है। दोनों ही देश अपने अपने तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने प्रॉमिस किया था कि वो पूरी तरह से जितने न्यूक्लियर हथियार है उसको एक एक करके कम करता जाएगा, लेकिन अब वैसा भी नहीं रहा। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते फिर से बिगड़ रहे हैं और दोबारा वही वाली पुरानी परिस्थिति आ चुकी है। दुनिया जा रही है कोरोना वायरस की तरफ और अभी भी नॉर्थ कोरिया हथियार बनाने में ज्यादा बिजी है। तो सही जवाब है इसका साउथ कोरिया। जरा मुझे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब का नाम बता सकते हो क्या? याद है आपको? इनका नाम है मून जे इन। मून जे इन। ओके, तीन अलग अलग इंसान नहीं है, ये एक ही आदमी है। ओके, यस, राइट आंसर चेक कर ले। यस, साउथ कोरिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। The central government has modified public procurement norms to give maximum preference to companies whose goods and services have dash percentage or more local content। केंद्र सरकार ने एक नई मुहिम छेड़ी है जिसके तहत वो ऐसी कंपनियों को प्रावधान देगी, ठीक से सुनना, ऐसी कंपनियों को प्रावधान देंगी जिनके पास 50% या उससे ज्यादा स्वदेशी चीजें हो। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी या खरीदना। तो सरकार बहुत कुछ खरीदती है, तो उन कंपनियों से खरीदेंगे जिनके पास स्वदेशी चीजें ज्यादा हो। ये भारत के आत्मनिर्भर प्लान से मिलता जुलता दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा? राइट, तो मैंने ऑलरेडी आंकड़ा आपको बताया, कितना बोला मैंने? 50%। तो राइट आंसर क्या है? 50। क्लियर हुआ? ये प्रोक्योरमेंट वर्ड बहुत काम का है दोस्तों, आपको वोकैब में भी काम आएगा। इसका मतलब होता है परचेज करके स्टोर कर लेना। दैट इज 50। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। Which company has signed the United Nations Global Compact Initiative to reduce CO2 emission? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसमें सबसे पहले पहल की है टेक महिंद्रा ने। आपको जरा मैं ये समझा देता हूं, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी क्या होता है। एक्चुअली में ये एक तरह का पैक्ट है, एक समझौता है, राइट। इसके तहत कोई भी कंपनी जो जुड़ेगी इसमें, उस कंपनी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आपके सामने ये वर्ड बार 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 आया होगा दोस्तों, और इससे पहले कि ये किसी दिन जीडी में आ जाए या इंटरव्यू में आपका काम खराब कर दे, एक बार बिल्कुल साधारण शब्दों में समझ लीजिए ये क्या है। देखो दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है वो दिन ब दिन हमारी बेवकूफियों के वजह से खराब होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। हम जो कुछ भी पृथ्वी पर यूज करते हैं वो सारी चीजें हमारे मतलब की तो होती है, लेकिन पृथ्वी उसको ज्यादा हजम नहीं कर पाती। ऐसी कोई भी चीज जो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, तो वो अब हमको यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए ये इकलौता प्लैनेट है अभी तक। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी ही चीजों का उत्पादन होना चाहिए जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा ना बने, और इस तरह के तमाम डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया या नहीं आया आपको? अदरवाइज वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर से सुनना, यही मतलब है उसका। ठीक है? हाँ भाई, टेक महिंद्रा के सीईओ का नाम बता दीजिए जरा मुझे। टेक महिंद्रा के सीईओ हैं सीपी गुरनानी। सीपी गुरनानी, राइट, नाम याद रखिएगा। ऑल राइट, चेक कर ले एक बार आंसर्स। यस, दैट्स टेक महिंद्रा। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज्ड जॉइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी? अभी 2 दिन पहले की बात है,
एक रैंकिंग जारी हुई है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें पर्यावरण के ऊपर कौन से देश ने कितने अच्छे काम किए उससे संबंधित एक रैंकिंग निकाली गई। क्या लगता है आपको, हम इसमें बहुत आगे होंगे? कोई संभावना है? इम्पॉसिबल। भारत में किसी भी मिनिस्टर के इलेक्शन जीतने के एजेंडे में ये था ही नहीं। कितनी शर्म की बात है, जरा सोचो। जबकि दुनिया के न जाने कितने सारे शहर, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत नंबर 1 पर आता है। यहाँ सही जवाब है 168 रैंकिंग। वेरी वेरी पुअर। एटलीस्ट पर्यावरण के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को अभी एक लंबा लंबा सफर तय करना है। आपको एक बात मैं बता देता हूं, जिस देश में एजुकेशन मर जाता है या जिस देश में एजुकेशन अगर ठीक से पनपता नहीं है, वहां एक एक करके आपको इन सारी चीजों में बुरा हाल मिलेगा ही। बहुत जरूरी है कि भारत में अब इसमें अच्छे सुधार हो और मास लेवल पे सुधार हो। बहरहाल, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आया है डेनमार्क। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे है डेनमार्क। नंबर 2 पे है एक छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग। तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। चौथे नंबर पर है यूके। और पांचवें नंबर पर है फ्रांस। लीजिए, कर लीजिए बात। एशिया की कोई कंट्री है ही नहीं इसमें। ऑल राइट, एशिया की जापान है 12वें नंबर पे। अब आप बोलेंगे चाइना का क्या हाल है? हमसे अच्छा है दोस्तों। पाकिस्तान का क्या हाल है? हमसे अच्छा है। श्रीलंका का क्या हाल है? मालदीव्स का क्या हाल है? भूटान का क्या हाल है? नेपाल का? ये सारी ही कंट्रीज इस रैंकिंग में हमसे आगे है। कैन यू इमेजिन? हम इन सब से भी पीछे हैं। राइट, तो बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज अपने कमेंट्स शेयर करिएगा कमेंट थ्रेड में। राइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक होमवर्क भी दे दें। प्लीज कमेंट्स में इसका 2 लाइन में मुझे आंसर देने की कोशिश करें। मुझे जरा बताइए, व्हाट इज ए क्यू आई? ये आपके लिए एक सवाल है। व्हाट इज ए क्यू आई? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसीलिए पूछ लिया आपसे। ओके, 2 लाइन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। आगे बढ़े, आंसर चेक कर लिया 168। लेट्स गो अहेड। द साइंटिस्ट एट इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड माफ करना and new materials has developed magnetocaloric material for treatment of which disease? यहां राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। ये कैंसर के लिए बनाया गया है। ऑल राइट, देखें, यस इट्स कैंसर। दोस्तों जरा मुझे कोरोना के ऊपर एक दो अपडेट बताने हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए, बाकी आंकड़े आप सबको पता होने चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड में टोटल कोरोना पेशेंट्स कितने हो गए हैं? एनी आइडिया? टोटल पेशेंट्स कितने हो गए और डेथ कितनी हो चुकी है? एक रफ आइडिया ले ले तो इस वक्त दुनिया में 73 लाख पेशेंट्स हो चुके हैं और डेथ अगर हम बात करें तो 4,10,000 के आसपास डेथ हो गई है। ये वर्ल्ड वाइड है ना। और अब हमारे भारत की परिस्थिति क्या है जरा वो भी देख लें। भारत में अभी तक 2.77 लाख पेशेंट्स हो चुके हैं और मृत्यु अभी तक 7,700 लोगों की हो चुकी है। 7,700, ये इतने डेथ्स अभी तक हो चुके हैं। महाराष्ट्र तकरीबन 90-92 हजार के आसपास चल रहा है अभी टोटल नंबर ऑफ केसेस, हाँ, नॉट डेथ्स। राइट, तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The World Archery has postponed 2020 World Archery Field Championship to 2022. Where is the headquarter of World Archery located? पहले तो मुझे ये बताओ, ये आर्चरी मतलब क्या होता है? आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। तीरंदाजी, जो आप तीर धनुष चलाते हैं ना, उसकी कंपटीशन। तो वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सवाल ये है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है वो, जरा पढ़ना तो उसको ठीक से। लॉसानी। ओके, इट्स लॉसानी। कहां पर है ये? इट इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है। कंपटीशन पोस्टपोन हो गया, कारण आप सबको पता ही है, कोविड-19 ने अच्छी पिटाई कर दी है सबकी। ओके, वियना। अब ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं जगह किसी न किसी कंट्री की कैपिटल है, तो एक बार जरा स्कैन कर ले क्या। वियना, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया।
नॉट ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रिया, एम्स्टरडैम। पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, द नेदरलैंड्स। और पेरिस हम सबको पता ही है, इट इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, हाँ चलो एक एक्सरसाइज मेरे साथ कर लो जरा, सो दैट हमारा एक बढ़िया ब्रेन वर्क हो जाए। ये बताओ मुझे, हेड क्वार्टर्स पूछूंगा मैं एक एक करके और इन्हीं चार ऑप्शन में उसके आंसर होंगे। सबसे पहला मुझे ये बताओ, ओपेक का हेडक्वार्टर इन चार ऑप्शंस में से कहां है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कोई बता सकता है? वो है वियना में, वो है वियना में। मैं यहां पर लिख देता हूं वियना, राइट। हाँ, अब मुझे बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? ऑप्शन वही है हमारे सामने चार। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? वो है पेरिस में। और अब लास्ट में मुझे ये बताओ, ओईसीडी इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां है? वंस अगेन वो भी है पेरिस में, राइट। तो ये सब बातें बड़ी जरूरी हैं, हेडक्वार्टर्स एग्जाम में आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। और आपके लिए जरूरी है कि आप एक एक बात ध्यान से सुने और हर चीज को नोटबुक में लिखे। नहीं पता है तो, और पता है तो रिवाइज करते चले। ये दिस राइट आंसर इज लॉसानी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 19 सलवा ईद नासिर हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सही जवाब है 400 मीटर रनिंग। ओके, ये एक्चुअली में एक बहरीन नाम की जो कंट्री है वहां से आई हुई एक स्प्रिंटर है ये। ओके, एथलीट स्प्रिंटर है ये, और काफी अच्छी प्रतिस्पर्धा में इनका परफॉर्मेंस रहा था। तो 400 मीटर स्पेशलिस्ट रही है ये, राइट। एशिया में इनका काफी नाम अभी लिया जा रहा है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, जो मतलब बॉर्न इन नाइजीरिया, लेकिन ये बहरीन से अभी अपनी प्रैक्टिस जारी रख रही है। ऑल राइट, क्लियर है ये आंसर? राइट आंसर इज 400 मीटर रनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च सोडर ऐप टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग? इनमें से किस कंपनी ने सोडर नाम की एक ऐप लॉन्च की है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग रखने में आसानी हो? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। ओके, खत्म करने से पहले जरा मुझे एक आपको अपडेट ये भी देना है कि एप्स इन कोरोना काल में जितनी अलग अलग ऐप भारत में लॉन्च हुई है, जरा उसका एक ग्लांस ले लेते हैं। आप मेरे साथ रिवीजन कर लेना और जरा कंफर्म करना कि आपको ये सारी ऐप के बारे में पता है या नहीं। सबसे पहले, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा कॉमन, आरोग्य सेतु ये ऐप है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। दूसरा, एक दिल्ली कोरोना नाम की एक ऐप अभी अभी आई, कोई बता सकता है क्या किस चीज के ऊपर है ये बेड्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर बनाई गई ऐप है। केजरीवाल सरकार ने मतलब ऐसा कहा था कि बेड कितने कहां कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो चेक करने के लिए ये ऐप बना देंगे। और तीसरी ऐप है कोविड बीप, कोविड बीप, ये आपको सुरक्षित रखने के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड। और फिर एक और ऐप बनाई गई थी, कोरोना कवच, कोरोना कवच। तो ये अलग अलग एप्स हैं, क्वाइट फेमस एप्स, जो अभी तक ये कोरोना पीरियड में बनी है। इसके अलावा भी कोई प्रादेशिक ऐप है, और अगर मैंने वो कवर नहीं की है या इसमें रह गई है तो आप कमेंट थ्रेड में मुझसे जरूर 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 शेयर करिए। ऑल राइट, सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस फॉर द डे। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में भी आया, आपने नोट्स भी बनाए और आपने ड्रिल को प्रॉपरली लिख के भी रखा है।